गुरु माँ, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, कृपया मुझे अनुमति दें। गुरु माँ, मैं आपको सत सत प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें गुरु माँ। गुरु माँ, मुझे आज माँ बगलामुखी का दीक्षा लिए 5वां दिन हो रहा है। गुरु माँ, मैंने सोमवार को दीक्षा लिया और मंगलवार से मैंने पाठ आरंभ किया। मंगलवार को मैंने सुबह जब पाठ आरंभ किया 11 बार, तो मैं दोपहर के टाइम में मतलब थोड़ी लेटी हुई थी और मैं माँ बगलामुखी को याद कर रही थी। और याद करते करते मेरी थोड़ी आँख लग गई। तो थोड़ी सी, बस थोड़ी ही देर हुई होगी गुरु माँ, जैसे मेरे कान में किसी ने फूंका। मैं झटक कर के उठ गई। मैं बोली कि किसने मेरे कान में फूंका। तो मैं थोड़ी डर गई गुरु माँ। और उस दिन मैं दोपहर भर में मुझे नींद नहीं आई। मैंने आपके मैसेज भेजा था गुरु माँ। उसके बाद बुधवार के दिन मैं दोपहर को सो गई। पाठ सुबह पाठ किया और दोपहर को मैं सो गई। गुरु माँ, जब मुझे नींद पूरी तरह, मैं गहरी नींद में गई जब, तो मैं स्वप्न में देख रही थी। वो पता नहीं स्वप्न था कि क्या था, मुझे नहीं पता गुरु माँ। क्योंकि मैं जब वो स्वप्न देख रही थी तो मैं इतनी गहरी नींद में थी कि जैसा मैंने नींद की गोली खाई हो। मैंने स्वप्न में देखा कि कोई मुझे, मतलब मैं पूजा घर में सोई हुई थी, कोई मुझे मतलब कमरे के अंदर बंद कर दिया है और मैं निकलना चाहती हूँ पर मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है। गुरु माँ, उसी दिन का सपना ये है कि मैं मतलब टेरिस पे जाती हूँ। टेरिस पे कुछ जान पहचान के लोग भी बैट बॉल खेल रहे हैं और कुछ छोटी छोटी लड़कियां होंगी, कम से कम 10-11 साल की होंगी या 12 साल की। गुरु माँ, वो कम से कम लाइन से बैठी थी। कितनी लड़कियां थी वो तो मुझे नहीं पता है। पर जब मैं गई और मैं पूरी नींद में ही हूँ, मतलब मैं स्वप्न में ही मैं लड़खड़ा रही हूँ, मतलब मैं बराबर चल नहीं पा रही हूँ। फिर भी मैंने एक लड़की को देखा जो कि मैं उसे शायद पहचानती थी। लेकिन जब मैंने उसको पास बुलाया तो जिस लड़की को मैं पहचानती थी वो लड़की नहीं थी। मैंने उसको बुलाया और उससे मैंने कहा कि तुम यहाँ खेल रही हो? तो वो बोली नहीं, मैं बैठी हूँ। तो और वो मुझे देख रही थी कब से। तो मैंने कहा ठीक है, तुम यहाँ अगर खेल रही हो तो खेलो, लेकिन वहाँ यहाँ नहीं झाँकना वरना तुम गिर जाओगी। और फिर मैंने इतना बोला, उसने मुंडी ऐसे हाँ हिलाया हंसते हुए और फिर वापस वहीं जाके वो मुझे देखने लगी। फिर मैं देख रही हूँ कि मैं वापस अपने घर पे आ गई। फिर उसी स्वप्न में मुझे फिर क्या दिखाई देता है, जैसे मुझे कमरे में कोई बंद कर रखा है। तो मैं निकलना चाहती हूँ गुरु माँ, पर मैं निकल नहीं पा रही हूँ। तो जैसे मैं निकलने की कोशिश करती हूँ गुरु माँ, तो कोई एक लंबा लंबा सा, थोड़ा सा मोटा सा और एकदम ही काला इंसान था। और उसने पीला कपड़ा पहना था और माथे पे भी पीले चंदन थे। मैं उसे खाली उसके चेहरा, मैं चेहरे नहीं देख पाई गुरु माँ। और लेकिन वो बहुत ही काला था। तो मैं निकल रही तो उसने मुझे ऐसे दरवाजे को ऐसे दोनों हाथों से घेर लिया और मुझे निकलने नहीं दिया। और फिर मैं वापस जाके रूम में बैठ गई और मैं बोली कि मुझे निकलने क्यों नहीं दे रहा है। फिर मैं माँ पीताम्बरा का नाम लेने लगी, हे माँ पीताम्बरा मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए करके ऐसे बोलते हुए गुरु माँ, मैं नींद में ही हूँ। और नींद में ही उठ के मैं पूजा घर से मैं भाग के हॉल में आ गई और आके मैं बैठ गई। फिर मैं तुरंत मुंह मैंने धोया। गुरु माँ, ये मैंने ऐसे सपने देखे हैं। और गुरु माँ, ये वो बुधवार का है और कल गुरुवार। कल जब मैं पाठ करने बैठी गुरु माँ, तो मैं मतलब जब पाठ शुरू से ही, जब मैंने पाठ स्टार्ट किया था
तो पहला दिन तो मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन से जैसे मैं सुर में पाठ कर रही हूँ और करते-करते मतलब एक बार पाठ किया, 2 बार पाठ किया, तीसरी बार तो इतनी फ़ास्ट मैं पाठ करने लगती कि 1-2 लाइनें भी मेरी ज़ुबान मतलब लड़खड़ा जाती, मतलब इतना फ़ास्ट मैं पाठ करने लगती, फिर वापस स्लो हो जाती, ऐसा हो रहा था। और मुझे जैसे मैं बैठी हूँ पाठ करने, तो पीछे साइड में मुझे गर्मी महसूस हो रहा था। और ये हुआ कि जब मैं 1, 2, 3 पाठ हो गया, तो मेरे पूजा घर में एक बेड है, जो कि वो बेड पे अगर कोई बैठता है तो थोड़ी-सी आवाज़ करती है, पर घर में कोई भी नहीं था। हस्बैंड ऑफ़िस चले गए और बच्चे भी स्कूल गए थे, मैं घर में अकेली थी। तो मैं सारे काम-वाम अपना करके नहा धो के एकदम स्वस्थ कपड़े-वपड़े पहन के मैं पूजा में करने के लिए बैठी। तो गुरु माँ मैं श्याम बाबा को सबसे ज़्यादा मानती हूँ। तो मैं लड्डू गोपाल को नहला-धुला के खाटू श्याम बाबा को तिलक-विलक करके उनको स्नान करा के उसके बाद मैं पाठ करती हूँ बगलामुखी चालीसा का। गुरु माँ जब 1-2 बार मैंने पाठ किया, 3 बार, तो मुझे ऐसी आवाज़ आई गुरु माँ, जैसे पलंग पे कोई बैठा, तो वो आवाज़ आई मुझे, तो मैं थोड़ी सहम सी गई और मुझे थोड़ा डर लगने लगा। तो मैंने आपसे प्रार्थना किया, हे गुरु माँ मेरी रक्षा कीजिए, मेरे मन में भय उत्पन्न ना हो। फिर मैंने आपको याद करते हुए माँ बगलामुखी को प्रार्थना करते हुए मैंने वापस शुरू किया। गुरु माँ जब मैंने वापस शुरू किया तो मेरे मन में वो भय हट गया। उसके बाद मैं अच्छे से मतलब पाठ करने लगी, और पाठ करते-करते जो सुर पे मैं पाठ करती हूँ, वो सुर भी बीच-बीच में चेंज हो जाते थे गुरु माँ। और जब मेरा पाठ पूरा हो गया, पाठ पूरा होने के बाद जब मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, के बाद भी उस पलंग की आवाज़ आई। फिर आज भी इसी तरह हुआ गुरु माँ, जब मैं पाठ करने बैठी थी, तो मुझे मतलब जैसे पलंग की जैसे कोई बैठा उस पे आवाज़ हुआ चर्र करके। और 2 बार ऐसा हुआ, तब मैं पाठ पे ही बैठी थी, और आज तो दूसरे पाठ में ही ऐसा मुझे हुआ। और 2 बार ऐसा चर कर तो मैं डर के मारे एकदम मतलब सहम गई, और मेरे दिल की धड़कन इतनी तो तेज़ दौड़ने लगे। फिर मैं थोड़ी देर रुक गई, फिर मैंने आपको याद किया, आपसे प्रार्थना की माँ मेरी रक्षा करे। फिर मैंने माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा को प्रार्थना किया, माँ मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरी माँ हो, माँ मेरी रक्षा करें, मुझे भय ना दिखाए माँ। माँ मैं आपकी शरण में आई हूँ माँ, आपके अलावा मेरा कोई है नहीं। ऐसा प्रार्थना करते हुए मैंने माँ से प्रार्थना किया, तो फिर वो आवाज़ आनी मुझे बंद हो गई। गुरु माँ इसका क्या अर्थ है गुरु माँ? क्या मतलब है मुझे नहीं पता है गुरु माँ। मैं फर्स्ट टाइम दीक्षा लेके मतलब मैं ये चालीसा साधना कर रही हूँ गुरु माँ। कृपया कर मुझे बताएं और मेरे मन का भय दूर करे गुरु माँ। आपको कोटि-कोटि प्रणाम गुरु माँ। और आज सुबह भी गुरु माँ मैंने स्वप्न देखा कि स्वप्न में तो मैंने बहुत कुछ देखा, पर मुझे कुछ याद नहीं है गुरु माँ। बस खाली इतना याद है कि कोई लेडीज़ मुझे कहती है कि तुमसे 3 देवियाँ मिलने के लिए आई हैं। तो मैं कहती हूँ कौन 3 देवी मिलने आई है? बस इतना ही मैंने कहा, और मेरी बेटी ने मुझे जगा दिया गुरु माँ। ये आज का स्वप्न है।